ये चार तस्वीरें और दूसरी तरफ ये क्या हलचल है, क्या तस्वीर निकल कर आई है, वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। अब न्यूज़ 24 संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके लिए, एक एक करके फिर सबके पास आपको लिए चलते हैं। वरुण सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूं अब, क्योंकि मनीष कुमार का मैंने रुख किया टिकरी से। नोएडा बॉर्डर पर क्या स्थिति है अभी? देखिए, मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं और लगातार जो बंद की हम बात कर रहे हैं सड़कों पर, और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ट्रेन पर। जिस तरीके से कलकत्ता में जो हालात नजर आए, लोगों ने, जो किसानों ने जो है वो रेलवे ट्रैक को बंद किया, पंजाब की स्थिति ऐसी है, महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं। तो पहली कोशिश लगातार किसानों की रहेगी कि सड़क पर चक्का जाम किया जाए और दूसरा रेलवे को बाधित किया जाए। तो ऐसे में एक नज़ारा आप पहले यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर भीड़ जो है वो 4 गुनी 5 गुनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रेनें शाम की हैं, किसी की 6 बजे की, किसी की 8 बजे की, और ये सब की सब सुबह से आकर यहाँ पर इसलिए बैठ गए हैं कि इनको पता है कि 11 से 3 के बीच में शायद इनको यहाँ पर आने के लिए कोई सहारा या साधन नहीं मिल पाएगा, इसलिए तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक और बात भी जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे ने एक एडवाइजरी भी जारी करी है जिसमें ये बात कहा गया है कि जो भी रेलवे ट्रैक हैं वहां पर जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से मूवमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जहां भी जो इन्फॉर्मेशन आती है कि अगर किसी रेलवे ट्रैक पर कोई किसान रोकने की या बाधित करने की व्यवस्था कर रहा है या कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में आरपीएफ को 15 मिनट के अंदर वहां पर मूवमेंट करके उसको खाली करवाना होगा। तो ये कोशिश जो है वो रेलवे की है कि किसी भी कीमत पर सुचारू रूप से रेलवे चलती रहे, ट्रेन चलती रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल जरूर रहता है आम जनता के बीच में, जो ये ट्रेन से सफर करने के लिए दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि भारत बंद है तो ऐसा ना हो कि ट्रेन लेट हो जाए या फिर उनकी ट्रेन जो है चले ही नहीं, इसलिए तमाम लोग यहाँ पर आके बार-बार इंक्वायरी ऑफिस में जाके पूछ रहे हैं कि ट्रेन टाइम पे है या क्या रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन इसको लेकर के या जानकारी साझा की गई है कि ट्रेनों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेल यूनियन जो है वो इस बंद के समर्थन में है? देखिए, रेलवे ने फिलहाल एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है, समझाया है सेंट्रल रेलवे को, ईस्टर्न रेलवे और जो नॉर्दर्न रेलवे है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हो सकता है कि रेलवे ट्रैक को बाधित किया जाए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि आरपीएफ को जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी जिम्मेदारी रहेगी। वरुण सिन्हा, मैं लौटूंगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आप मौजूद हैं, मैं लौटूंगी प्रभाकर मिश्रा का मुझे रुख करना होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल काफी तेज हो गई है। प्रभाकर मिश्रा, ओवर टू यू। बैकग्राउंड में अच्छा आएगा, थोड़ा ऊपर ले जाना। हाँ, वो तो वॉकिंग। देखिए, यहाँ की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे है, नया नया बना हुआ एक्सप्रेसवे है और NH9 और NH24 दोनों मिला हुआ। तो यहाँ की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाली जो सड़क है उसे किस तरह से पहले ये चल रहा था, इसे किस तरह से बंद कर दिया गया है, सड़क पे लोग बैठ गए हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक तस्वीर में दिखाऊंगा, ये सर्विस लेन है, ये वैशाली और वसुंधरा के लिए इधर से लोग आते हैं, और सामने ये एलिवेटेड रोड मेरठ की तरफ जाने वाली सड़क है, उस पर प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं। एक अच्छी बात यह है यहाँ पर कि चूंकि यहाँ पर हॉस्पिटल है और एम्बुलेंसेज के आने जाने के लिए इधर से जो गाड़ियां जा रही एम्बुलेंसेज जो हैं उनके लिए एक सुचारू आवागमन की व्यवस्था की गई है, एक अच्छी बात है। और ये तस्वीरें कहीं न कहीं बहुत ही सकारात्मक दिखती हैं कि किसान प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल है कि लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। और शायद यही वजह है कि 11 बजे से 3 बजे की बात जो की गई थी कि 11 बजे से 3 बजे इसीलिए इस बंद का आयोजन किया गया। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण चीज और मैं दिखाऊं कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं, लेकिन ये पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। एक पिछले बीच में करीब 200 मीटर की दूरी है प्रदर्शनकारियों से दूर। आप देखेंगे, ये तस्वीरें देखेंगे, ये बताने के लिए काफी है कि इन्हें हिदायत है कि किसानों के इस प्रदर्शन में जब तक कोई उत्पात नहीं होता है तब तक इसमें पुलिस प्रशासन दखल नहीं देगा। और यही वजह है कि ये लोग काफी दूर बैठकर ये देख रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि मतलब कुछ यहाँ पर उत्पात नहीं बचाती। तस्वीरें देखिए, ये पुलिस के बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर। ये अच्छी बात है प्रभाकर की कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल रहा। मुझे लगता है जो तस्वीरें आप लोग हम तक पहुंचा रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आम लोग भी अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कहीं कोई टसल ना हो, डर भय भी होगा, हो सकता है। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात तो किसानों ने कही ही है।
तो लोग नहीं दिख रहे हैं सड़क पर। आपके पीछे पूरी की पूरी रोड खाली दिखाई पड़ रही है, टसल वाली कोई बात नहीं है। पटना का रुख कर लेते हैं, सौरभ कुमार हमारे साथ हैं। सौरभ, नई सरकार और यहां पर भारत बंद का आह्वान, आरजेडी बहुत तल्ख है। हमने देखा था तेजस्वी यादव जाके धरने पर बैठ गए थे शायद गांधी मैदान में, और उनके रुख से स्पष्ट हो रहा था कि वो कितने तल्ख अंदाज में इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। उस पर सरकार, बिहार सरकार का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वह हल लेकर विरोध अपना जता रहे हैं। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? किस चीज का विरोध? नहीं चलेगी। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? हम लोग किसान विरोधी, किसान के प्रति जो जुल्म हो रहा है उनके प्रति हम लोग रोड पे उतरे हैं। और देख सकते हैं ये किसानों के हक के लिए विरोध कर रहा है और ये हल लेकर। सौरभ, मैं लौटूंगी। वो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, भारत बंद, चक्का जाम की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और हर जगह से, क्योंकि पूरे भारत में चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता मौजूद हैं और हर एक तस्वीर सबसे पहले आपके सामने। एक बार फिर से मनीष कुमार के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, देखिए तेजी के साथ अब तस्वीर बदल रही है और ये अच्छी बात है मनीष। यहाँ पर किसानों की तारीफ करनी होगी कि इमरजेंसी सेवाओं को वो समझते हैं, इसीलिए एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं। अगर कोई शादी है तो वहां से भी रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा इस बात का परिचय दिया। आपको बता दे आशा, विपनेश, उन्होंने इस बात का हमेशा, यहाँ से इस रास्ते से टिकरी बॉर्डर से कई दफा हमने देखा कि एम्बुलेंस जो है यहाँ से गुजरी और किसी की स्थिति बहुत खराब है, तबीयत ज्यादा खराब है, तो एम्बुलेंस के लिए बैरिकेड को हटा के उनको भी जाने दिया गया। तो ये तमाम जो है तस्वीरें हमने देखी और लगातार अब जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को सेवा भाव से लंगर खिलाया जा रहा है, लोगों का इलाज कराया जा रहा है, तो काफी कहीं भी उनके आंदोलन में ये स्थिति नहीं नजर आती कि इसमें कोई दिक्कत है, ना हिंसा नजर आती। लेकिन हम लोगों से बात ही करते हैं, क्या लग रहा है आपका आंदोलन जो है आज 13वां दिन है, लेकिन सरकार के कानों पे कुछ बात जा रही है? ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੰਗ। अगर हिंदी में बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੜਬ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। यहाँ पे कई और लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए? हम पंजाब से आए हैं। तो क्या लग रहा है आज 13वां दिन है इस आंदोलन का, सरकार तक बात पहुंच रही है और दिल्ली पूरा देश बंद है? सरकार तक बात पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, चाहे 13वां दिन है, चाहे 3 महीने लग जाए। यहाँ पर आप जमे रहेंगे? हम जमे रहेंगे, यहीं पर रहेंगे हम। तो आप सुन सकते हैं तमाम किसान ये पंजाब से आए हुए ये कह रहे हैं कि ये जमे रहेंगे। आज का जो बंद है उसके जरिए सरकार को संदेश देने की कोशिश है, सरकार को संदेश देने की कोशिश है कि आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा और इसी तरीके से देश को अगर नहीं सरकार मानती है तो उनका पूरा ठप कर दिया जाएगा। और देखिए, मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी आज समर्थन दिया हुआ है, तमाम जो कैब एग्रीगेटर्स है उन्होंने समर्थन दिया है, दुकानदार जो है अपने काली पट्टी अपने बाजू पे बांध के वो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर, क्योंकि ये हिंसक आंदोलन नहीं है, राजनीतिक दलों का ये प्रदर्शन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, अन्नदाता का आंदोलन है, तो हर वर्ग से इनको एक भारी समर्थन मिल रहा। और उन्होंने अच्छी ये बात दिखाई कि शादी में जो गाड़ियां जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, उसको कहीं रोका नहीं जा रहा। बने रहिएगा मनीष। वरुण और प्रभाकर, आप दोनों से एक सवाल होगा, एक एक का जवाब दीजिएगा। पहले वरुण, कि क्या आज का ये प्रोटेस्ट कितना कामयाब होता है, कितना असर पड़ता है, कल कितना दबाव सरकार पर पड़ता है, ये तमाम चीजें तय करेंगे कि आगे किसानों का आंदोलन किस रूप में बढ़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे तभी आपको याद होगा कि जब अगली वार्ता की बात आई तो किसानों ने कहा कि हम 7 तारीख को नहीं, हम भारत बंद के बाद 9 तारीख को वार्ता करेंगे। यानी स्पष्ट था कि 8 तारीख को हालात क्या रहने वाले हैं, देश के क्या परिस्थिति रहने वाली है, किस तरीके से भारत बंद सफल होगा और कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसके बाद सरकार पर प्रेशर अपने आप बन जाएगा और उसके बाद अगली रणनीति पर कहीं ना कहीं किसान काम करते नजर आएंगे। इसलिए सीधे तौर पर कहा जाए तो किसानों से इसमें आप एक पूरा रोड मैप समझिएगा
जितने एनएच हैं उन सब में वहां पर जहां भी खेत लगते हैं, किसान लगते हैं, उन सबको स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप अपने घर से निकलिए, रास्ते में ब्लॉक करिए और 11 से 3 बजे तक जो भी आप कर सकते हैं कोशिश ये रखिए कि आपके परिवार के जितने लोग हैं सबकी सब रोड पे आएं। दूसरी बात, रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो परिवहन व्यवस्था को जितनी रूप से आप बाधित करेंगे वहीं ना कहीं सरकार पे आप प्रेशर बना पाएंगे। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक बड़े दबाव के तहत सरकार पे रणनीति के तहत किसानों ने ये भारत बंद का आह्वान किया था और शायद अगर ये भारत बंद सफल होता है, जिस तरीके से तस्वीरें भी आ रही हैं, तो ऐसे में कल की वार्ता में कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो एक फ्रंट पे आगे होंगे और सरकार थोड़ी से दबाव में होगी। ठीक है, ओके, लौटेंगे वरुण सिन्हा आपके पास। देखिए, क्योंकि चक्का जाम शुरू हो चुका है, घर से निकलें तो संभल कर निकलें और न्यूज 24 देखते रहें। हर अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। प्रभाकर मिश्रा आपके पास आ रही हूं एक बार फिर से। देखिए, गिरिराज सिंह को हम तो भारत बंद पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर तस्वीर सबसे पहले आपके सामने, लेकिन एक बार फिर से आपको चंडीगढ़ बस स्टैंड से एक रिपोर्ट दिखाते हैं विशाल एंग्रिश की। देखिए जरा ध्यान से। इस समय मैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर हूँ। हल्लो माजरा गांव है और जहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार ही भारत बंद के मद्देनजर हल्लो माजरा में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं लगातार यहाँ पे आ भी रहे हैं, क्योंकि ये सारे का सारा जो ट्रैफिक है चंडीगढ़ जाता है, हरियाणा के पंचकुला की ओर जाता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग बेशक कर दिया और वहीं पर वाटर कैनन के लिए और आंसू गैस के लिए वज्र वाहन यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार ही किसानों के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया हुआ कि इस सड़क का ट्रैफिक जाम कर दिया जाएगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल एंग्रिश, न्यूज 24 चंडीगढ़। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें थोड़ी देर में, क्योंकि बंद का आयोजन किया गया है, विपक्ष इसे सफल बनाने में लगा है और सरकार कह रही है मोदी के नाम पर विरोध हो रहा है। ये बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।